ये एक ऐतिहासिक घटना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है और ये उनके कुशल नेतृत्व का ही प्रतिफल है कि आज पूरे भारतवर्ष में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले लोग नॉर्थ की पार्टी बोलते थे, अब साउथ में भी एक व्यापक जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। ये अलग विषय है कि एक दो राज्यों में जो आशातीत सफलता थी उसमें कुछ कमी रह गई है, लेकिन बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और मिलकर उस सब चीज़ों को बड़ी जल्दी वो रिकवर करती है और हमारा कार्यकर्ता हमारा संबल है। और भारत की जनता ने जिस तरीके से मोदी जी पर विश्वास किया है, पूरे विश्व में एक स्वीकार्यता बढ़ी है और विश्व के तमाम नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी है। मैं यही कह सकता हूं कि आने वाले दिन स्वर्णिम दिन साबित होंगे और एक मजबूत, एक सशक्त सरकार बीजेपी की सहयोगी दलों के साथ में एनडीए की सरकार देगी, क्योंकि बीजेपी सहयोगी धर्म का निर्वहन करना जानती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अटल जी ने 17 राजनीतिक दलों के साथ में बड़ी बेहतर सरकार 5 साल चलाई थी। मैं ये कह सकता हूँ कि एनडीए का सरकार का ये स्वर्णिम युग होगा और निश्चित रूप में जनता की आकांक्षाओं पर ये सरकार खरी उतरेगी। सर, आपने एनडीए की बात करी है, लेकिन उसमें यूपी में बीजेपी की परफॉर्मेंस जो रही है वो थोड़ी इस तरीके से नहीं रही। आप किस तरीके नहीं, देखिए क्या है कि उसका बीजेपी, क्यों मैंने फिर से मैं दोहराऊंगा, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम जहां जीतते हैं वहां भी समीक्षा करते हैं, जहां हम आशातीत सफलता नहीं प्राप्त करते वहां भी समीक्षा करते हैं। ये समीक्षा का विषय है और समीक्षा करके जहां खामियां होंगी उसको हम दूर करेंगे और मिलके एकजुट होकर संगठन फिर बेहतर कार्य करके अपने उन सीमाओं पर पहुंचेगा। इसी पे साक्षी महाराज ने कहा है कि इंटरनल विरोध की वजह से यूपी नहीं, देखिए ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो समीक्षा का विषय है, अभी बड़ा शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर पर केवल एक ही लक्ष्य है कि मिलकर एक अच्छी सरकार का गठन हो और गठन के बाद जहां भी कमियां होती हैं, जो भी एक कैडर बेस्ड संगठन होता है वो बड़े आसानी के साथ में इन सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त करता है। और मोदी जी तो अपराजय रहे हैं, अपराजित रहे हमेशा से, और उनके नेतृत्व में जब भी चुनाव लड़ा गया है उसमें विजय ही मिली है। तो आज भी एनडीए की विजय ही है। जो लोग 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए वो जश्न मना रहे हैं और जो लगातार मतलब 10 साल के बाद भी सरकार बना रहे हैं उनको वो तुलना कर रहे हैं। ये इससे बड़ा हास्यास्पद इस लोकतांत्रिक देश में क्या हो सकता है कि विपक्ष अभी भी सब मिलकर भाजपा के बराबर नहीं है और उसके बाद वो जश्न मना रहे हैं, और जो बीजेपी अकेले उन सबसे ज़्यादा है और एनडीए उन सबको मिलाकर ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि ये गर्व की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए ने सफलता पाई है और आप देखेंगे बेहतर और बेहतर काम ये सरकार करेगी। सर, एनडीए में पोर्टफोलियो को लेकर के काफी बात नहीं, यहाँ कोई बीजेपी लेड गवर्नमेंट में न अटल जी के समय कोई रही न मोदी जी के समय कोई रही। यहाँ मिलकर आपस में समन्वय और सहयोग के आधार पर कार्य होता है। सर, आज की जो बैठक है वो काफी जरूरी होगी। ऐसे में जो टीडीपी है, जेडीयू है, अगर वो कुछ भी डिमांड करते हैं नहीं, यहाँ डिमांड नहीं, यहाँ पर केवल एक कमांड की बात है कि भारत की अच्छी व्यवस्था को कमांड कैसे किया जाए, सब मिलकर। तो एनडीए के सहयोगी सब मिलकर डिमांड नहीं, एक अच्छा कंट्रोल, एक कमांडेड एक रूल देने की कोशिश सबकी है। और आंध्र प्रदेश अच्छा काम करे, उड़ीसा अच्छा काम करे, बिहार अच्छा करे, उत्तर प्रदेश अच्छा, भारत के सभी राज्य अच्छा करें, एक ऐसी रणनीति के अंतर्गत ये एनडीए गवर्नमेंट काम करेगी। सर, अग्निवीर की भी बात हुई थी, जेडीयू नहीं, अभी ये सब प्री मैच्योर बातें हैं, तमाम बातें हुई हैं। जनता का जनादेश आया है तमाम चीज़ों पर, उनका विश्लेषण, हर चीज़ के अलग अलग तथ्य और समय होते हैं। अभी ऐसी कोई चीज़ की ये शुरुआती दौर है, इसी में सबकी समीक्षा की बात कोई करे ऐसा नहीं है। अभी हम सरकार, हमारी एनडीए की सरकार बन रही है और इसकी बात प्रायोरिटी तय होगा, एक प्रोग्राम तय होगा और उसके बाद ही कोई डिसीजंस होगी हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किन पर हमको काम करना है। ये सारी चीज़ें सारे सहयोगी दल मिलकर आपस में तय करते हैं और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से ऐसे मैच्योर्ड, मैं समझता हूँ भारत में किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव जो नॉलेज है पीएम साहब से ज़्यादा किसी को भी पूरे भारतवर्ष में नहीं है।
अब लगातार 15-20 वर्षों का मुख्यमंत्री का, 10 वर्षों का प्रधानमंत्री का, उसके पहले संगठन का, इतनी मैच्योरिटी मैं समझता हूं किसी भी राजनीतिक दल में किसी के पास नहीं है। तो आप विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। मतदान हुआ खत्म, अब बारी है परिणाम की। एग्जिट पोल में दिख रही है मोदी सेना भारी, मगर विपक्ष ने भी किया है अपनी जीत का दावा। देखें लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ खबरनामा पर 4 जून सुबह 8 बजे से।